Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, गेट केयर फंक्शन और पुट केयर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये दोनों फंक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं और हमारा जो ये लेक्चर है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210, ME 210 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। आज के ई लेक्चर में हम देखेंगे कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनमें से दो फंक्शंस गेट केयर और पुट केयर फंक्शंस का यूज़ लेते हुए हम उन्हें एक प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात की थी और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर हमने स्कैनएफ फंक्शन और प्रिंटएफ फंक्शन को देखा था। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने उसे समझने की कोशिश की थी। फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड से वैसे ही मीनिंग क्लियर हो रहा है कि फॉर्मेटेड में एक फिक्स पैटर्न होता है, अनफॉर्मेटेड में कोई पैटर्न नहीं होता। बेसिकली इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपके कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाने और आपके प्रोग्राम में वैल्यू को इनपुट करवाने के काम में आते हैं, जस्ट फॉर रीड वैल्यू एंड राइट वैल्यू। किसी प्रोग्राम के आउटपुट को हमें अगर हमारे कंसोल पर प्रिंट करवाना है तो वहाँ आउटपुट फंक्शन काम में आता है और किसी प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू रीड करवानी हो तो वहाँ इनपुट फंक्शन काम में आता है। ये फंक्शंस दो तरीके के कंसोल के आधार पर हमने दो तरीके के देखे थे, दो टाइप के, एक फॉर्मेटेड और एक अनफॉर्मेटेड। अब अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगल इनपुट के लिए काम में लिए जाते हैं। देखिए, अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू रीड ए सिंगल इनपुट फ्रॉम द यूजर एट कंसोल। ये सिंगल इनपुट फ्रॉम द यूजर एट कंसोल के लिए काम में लिए जाते हैं एंड इट्स ऑल्सो अलाउज अस टू डिस्प्ले द वैल्यू इन द आउटपुट टू द यूजर एट कंसोल। और ये हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आते हैं। किस पर डिस्प्ले करवाने के लिए? कंसोल पर डिस्प्ले करवाने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटेड जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो इस तरीके से अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ये आप देख पा रहे होंगे टेबल में। फंक्शन गेट ch फंक्शन, गेट che फंक्शन, गेट केयर फंक्शन, गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन और पुट केयर फंक्शन। ये फंक्शन जो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज हो रहा है, इससे हम डिनोट हो रहा है कि एक तरह का क्या है, फंक्शन है। तो आज के ई लेक्चर में हम ये सारे जो हैं ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं और आज के ई लेक्चर में हम गेट केयर फंक्शन और पुट केयर फंक्शन को डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में। देखिए, आपके टर्बो सी के अंदर जब आप अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं तब वो स्क्रीन होल्ड नहीं हो पाती है। आउटपुट एक सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है और वो फिर चला जाता है, ठीक है। तो उस होल्ड करने के लिए, उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आप गेट ch फंक्शन को काम में लेते हैं। रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल विदाउट इकोइंग इट, ठीक है। यह होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है, ठीक है। रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट कंसोल एंड इकोइंग इट, ठीक है। और आपका जो आज का हम डिस्कस करेंगे गेट केयर फंक्शन, रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल
सिंगल कैरेक्टर आप अपने यूज़र के थ्रू कंसोल पर रीड करवा रहे हैं एंड इकोइंग इट बट नीड एन एंटर की टू बी प्रेस्ड एट द एंड। ठीक है, आपको वो सिंगल कैरेक्टर तो आपने इनपुट करवा दिया गेट कैर से, लेकिन एंटर की के प्रेस करके आप उसको एंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर मान लो सिंगल कैरेक्टर आपके प्रोग्राम में रीड करवाना हो तो आप गेट कैर फंक्शन की हेल्प से उस सिंगल कैरेक्टर को अपने प्रोग्राम के यूज के अकॉर्डिंग आप एंटर करवा सकते हैं, और आपको वो लास्ट का जो वो एंड करना होगा कैरेक्टर, वो आपको एंटर की प्रेस करके एंड करना होगा। इसी तरीके से जैसे गेट्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये गेट्स फंक्शन क्या करता है, रीड ए सिंगल स्ट्रिंग नॉट ए कैरेक्टर। यहां बात हो रही है अब स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, रीड ए सिंगल स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर एट द कंसोल। आपके कंसोल पे आपको अगर सिंगल स्ट्रिंग वन टाइम में स्ट्रिंग अगर आपको एंटर करवानी हो तब आप क्या काम में लेंगे, गेट्स फंक्शन काम में लेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, सिंगल कैरेक्टर काम में आ रहा है। देखिए दोनों में बड़ा फर्क है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब बात करें अगर हम पुट्स फंक्शन की, तो डिस्प्ले ए सिंगल स्ट्रिंग्स वैल्यू एट द कंसोल। आपके कंसोल पर अगर आप सिंगल स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको पुट्स फंक्शन काम में लेना होगा। ये सब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। वैसे आप अपनी वैल्यूज को रीड करवाने के लिए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों का यूज में करते हुए भी आप अपनी वैल्यूज को रीड एंड प्रिंट दोनों करवा सकते हैं, लेकिन वो एक फिक्स पैटर्न रखते हैं, वो फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। लेकिन अगर आप अनफॉर्मेटेड, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट की अगर आपको अपनी वैल्यू डिस्प्ले और रीड करवानी हो तब आप इन फंक्शंस को, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को काम में लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पुट्स फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करें हम पुट कैर फंक्शन की। कैर फॉर कैरेक्टर है, पुट जब आपको वैल्यू रीड करवानी हो। ठीक है, डिस्प्लेज ए सिंगल कैरेक्टर वैल्यू एट द कंसोल। जब आपको सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को आपके कंसोल पर डिस्प्ले करवाना हो तब अपने प्रोग्राम के अंदर आप पुट कैर फंक्शन को काम में ले सकते हैं। इन दोनों फंक्शंस को हम आज के ई लेक्चर के अंदर एक प्रोग्राम की हेल्प से समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, गेट कैर फंक्शन। गेट कैर फंक्शन is used to read one character at a time from the standard input device such as keyboard। get char फंक्शन क्या होता है, आपके एक कैरेक्टर को रीड करता है एट अ टाइम फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से आप गेट कैर फंक्शन के थ्रू एक कैरेक्टर रीड करवा सकते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग सिंटैक्स। ये इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। अब जैसे आपने ch एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है अपने प्रोग्राम के अंदर, तब आपने क्या किया, ch के अंदर वैल्यू इनपुट करवाई, किसकी हेल्प से, गेट कैर फंक्शन की हेल्प से। गेट कैर फंक्शन वेयर ch इज कैरेक्टर वेरिएबल, तो ये जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कहीं भी, सिंटैक्स का मीनिंग होता है कि उस तरीके का फंक्शन किस पैटर्न में करेक्ट वर्क करेगा,
या उसको यूज में लेने का सही पैटर्न क्या है, क्या उसके फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं। उन रूल्स को एज इट इज फॉलो करके हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उन रूल्स उस पैटर्न के अंदर ही उसे डिजाइन किया गया है। सी लाइब्रेरी में उस फंक्शन की डेफिनेशन को उसी तरीके से लिखा गया है कि इसे इस सिंटैक्स, इस मैनर के अंदर ही आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ch इक्वल्स टू गेट कैर फंक्शन और सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, ये सिंटैक्स हो गया आपके गेट कैर फंक्शन के थ्रू एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को वैल्यू आपके रीड करवाने के लिए, ठीक है, आपके प्रोग्राम में। और वो रीड करके कहाँ स्टोर कराई हमने, ch नाम के कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में। ठीक है, इसी तरीके से पुट कैर फंक्शन को काम में लेंगे। पुट कैर फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले वन कैरेक्टर एट ए टाइम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, पुट कैर फंक्शन क्या काम में आता है, डिस्प्ले वन कैरेक्टर एट ए टाइम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इट हैज फॉलोइंग सिंटैक्स। अच्छा, इसका सिंटैक्स किस तरीके से है आप देखेंगे। पुट कैर, अब आपने ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है अपने कंसोल पर, आपने उस वेरिएबल का एड्रेस आपने दे दिया। ठीक है, वेयर ch इज कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। एग्जाम्पल, कैर c इक्वल्स टू, अब देखिए जब भी आप c के अंदर काम में लेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर कैरेक्टर टाइप हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है c इक्वल्स टू सिंगल कोट में m। यहाँ कैपिटल M, देखिए आप सिंगल कोट में जब भी आप कैरेक्टर को काम में लेंगे तो सिंगल कोट में काम में लेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब भी आप स्ट्रिंग के अंदर काम में लेंगे तो वहाँ डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कैरेक्टर टाइप M के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्या किया, कैरेक्टर टाइप C वेरिएबल के अंदर कैपिटल M को आपने वैल्यू असाइन कर दिया उसके अंदर। ठीक है, अब आपको ये इसको प्रिंट करवाना है, तो आपने क्या किया, पुट कैर ब्रैकेट्स में वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल कौन सा है, सी वेरिएबल। अब इसको जब आप रन करवाएंगे तो ये आपके कंसोल के ऊपर सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। तो इस तरीके से गेट कैर फंक्शन और पुट कैर फंक्शन काम में आते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस प्रोग्राम की हेल्प से भी हम हमारे गेट कैर एंड पुट कैर फंक्शन को काम में लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के लिए आप क्या लिखते हैं, हेडर फाइल। आपने हेडर फाइल ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, और आपने क्या किया, वॉइड मेन फंक्शन। इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर ही अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की डेफिनेशन दी हुई है, इस वजह से हमने इसको काम में लिया है। फिर वॉइड मेन हमने फंक्शन लिया। मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन में आप वैल्यूज, आपके जितने भी आपको जो एम फुलफिल कराना हो वो कोड आप उस मेन फंक्शन में लिखते हैं। हमारा एम ये है, हमें गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन को यूज में लेते हुए उन्हें उनके थ्रू सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाना है और उस इनपुट करवाए हुए सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया। सी वेरिएबल के अंदर आपने यहां आप देखेंगे कैरेक्टर टाइप सी वेरिएबल है। आपने सी वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, देन प्रिंटफ फंक्शन से आपने किया एंटर ए कैरेक्टर, ये एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, देन टेक ए कैरेक्टर एज ए इनपुट एंड स्टोर इट इन वेरिएबल सी। आपने कमेंट आपकी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हमने क्या किया,
गेट कैर फंक्शन की हेल्प से एक कैरेक्टर रीड कराया, सिंगल कैरेक्टर, जिसकी वैल्यू किस में डलवा दी, सी टाइप के कैरेक्टर वेरिएबल में। इसे डिस्प्ले करवाने के लिए आपने क्या किया, डिस्प्ले कैरेक्टर स्टोर्ड इन वेरिएबल सी, ठीक है, इसको डिस्प्ले करवाया किसकी हेल्प से, पुट कैर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, पुट कैर फंक्शन की हेल्प से इनपुट करवाया, प्रिंट करवाया, प्रिंट होने के बाद आपने मेन फंक्शन बंद कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने रन करवा कर देखा। तो रन करवाने के लिए हमने सेम प्रोग्राम हमने हमारे आईडीई में लिख रखा है। देन इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे एरर फ्री प्रोग्राम है, वार्निंग फ्री प्रोग्राम है। हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए ये प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो ये मांग रहा है एंटर ए कैरेक्टर। अब आपको एक कैरेक्टर एंटर करना है। सपोज कीजिए मैंने जेड एंटर किया और जैसे ही मैं एक कैरेक्टर मतलब एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो Z इसके डिस्प्ले में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में सिंगल कैरेक्टर को रीड भी करवा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं पुट कैर और गेट कैर फंक्शन की हेल्प से। तो इस तरीके से हमने अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में गेट कैर फंक्शन और पुट कैर फंक्शन को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सी कंटेंट को समझेंगे। थैंक यू सो मच।